रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और उसकी आग में अब ऐसा लग रहा है कि रूस फंसता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के बदले की लड़ाई अब रूस के अंदर पहुंच गई है। पहली बार यूक्रेन के रूस के शहर को निशाना बनाया है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह जंग अभी और ज्यादा लंबी चलने वाली है। जिस जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, जिस जंग ने खूबसूरत शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया, अब इस जंग की आग रूस तक पहुंच चुकी है। देखिए इस तस्वीर को। इस बार यूक्रेन नहीं, रूस का शहर जला है। आसमान छूती आग की लपटें रूस के बेलगोरोद शहर के तेल डिपो से उठ रही हैं। इस रूसी शहर के मेयर ने दावा किया कि तेल डिपो पर हमला यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने किया है। बेलगोरोद रूस का शहर है जो यूक्रेन बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलगोरोड में हवाई हमले और रूस की सेना को हुए नुकसान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अंदेशा यह है कि रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार होगा। अंदेशा तो इस बात का भी है कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश इस युद्ध में और ज्यादा यूक्रेन की मदद करते हैं तो रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दी है। स्वीडन को रोकने के लिए रूस के लड़ाकू विमान स्वीडन के आकाश के ऊपर परमाणु हथियारों के साथ उड़े थे, ऐसा दावा स्वीडन ने किया है। यह दिखाता है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में अगर पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप इस युद्ध में बढ़ा तो रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों की धमकी देने से रुकेगा नहीं। अगर दावों में दम है तो साफ है कि जंग लंबी चलने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि वो ना ही इन दावों को नकारते हैं और ना ही इसकी पुष्टि करते हैं। साफ है कि यूक्रेन अब पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। के हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहां पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को यह डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। हम इनके लोकेशन पर थे जहां पर ये सिपाही तैनात रहे थे और हम इनको लगभग रोज ऑपरेशंस में देखते हैं। रोज ये बिल्कुल उस मुद्रा में रहते हैं कि कभी खाना खाने का समय नहीं, कभी आराम करने का समय नहीं, लेकिन धीरे धीरे पिछले कई दिनों में और खासतौर पर कल जब हम इरपिन से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से रूस की सेना को पीछे खदेड़ते हुए या रूस की सेना जब पीछे हटी तो यूक्रेन की सेना जब आगे बढ़ रही है, वो खबर जब यहां कीव तक भी आ रही है तो वो तनाव अब कम होता यहां साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना पीछे हटी है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर गई है। ऐसे निशान जो दिल दहला देने वाले हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें कीव के करीब होस्टमेल की हैं। ये शहर रूस के जाने के बाद तबाही की कहानी बयां कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोलते ही होस्टमेल हवाई अड्डा तबाह कर दिया था। कीव के उत्तरी इलाके के इस गांव की तस्वीरें और भी भयावह हैं। यहाँ की सड़कों पर जहाँ तहाँ रूसी सैनिकों के शव पड़े हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने इस गांव को फिर से रूसी सैनिकों से छीन लिया है। इरपिन और होस्टोमेल के बीच पड़ने वाले इस गांव में जब यूक्रेनी सैनिक गश्त करने पहुंचे तो तबाह और बर्बाद हो चुका ये गांव भूतिया गांव में तब्दील हो चुका था। 34 साल के यूक्रेनी सैनिक अलेक्जेंडर ने कहा कि मारे गए रूसी सैनिक बच्चों की तरह नए रंगरूट हैं, जिन्हें पुतिन ने मौत के मुंह में धकेल दिया। मारियुपोल में तबाही जारी है। यहाँ रूसी सैनिक अब भी गोले दाग रहे हैं। एक इमारत में गिरी मिसाइल के बाद करीब 24 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। खार्किव का भी हाल देखिए। यहाँ रूस की मिसाइल ने गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया, जिसके बाद भीषण आग लग गई। गैस की सप्लाई बंद करनी पड़ी, जिससे हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अगर हम बात करें इरपिन की, बूचा की, ब्रोवरी की, कीव के आसपास के कई इलाकों से रूस की सेना पीछे हटी है और
यूक्रेन की सेना आगे बढ़ी है। रूस की माने तो ये बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने का कदम है, लेकिन अगर यूक्रेन की सेना की माने कि उसके युद्ध कौशल की वजह से, उसके पराक्रम की वजह से उसने इरपिन, बूचा और ब्रोवरी जैसे इलाके से रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में सफलता पाई है। और इन इलाकों में अब यूक्रेन की सेना तेजी से अपने पैर पसार रही है, अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही है, क्योंकि अंदेशा यह है कि अभी स्थायी शांति नहीं स्थापित हुई है, अभी कुछ तनाव में कमी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में या हफ्तों में कीव की लड़ाई अगर शांति प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो और गंभीर रूप ले सकती है। यूक्रेन के इलाकों से भागे रूसी सैनिक अपना काफी सारा हथियार और गोला बारूद छोड़ गए हैं। शहर शहर रूसी सैनिकों के खदेड़े जाने को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद उत्साहित हैं। इसी बीच एक बार फिर यूक्रेन ने दावा किया कि संघर्ष विराम के वादों के बावजूद मारियुपोल शहर अभी भी घेराबंदी में है, यानी यूक्रेन रूस पर पूरी तरह से भरोसा करने को तैयार नहीं। По наших підрахунках 63 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше і більше, значно більше. Тож розказуйте, будь ласка, усім, кому це потрібно, про таку державну програму, важливу програму. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює і офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі. Що б там не було, ми всі маємо думати про майбутнє, про те, якою Україна буде після цієї війни, як ми. दोनों मुल्क के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता, जंग नहीं रुकती, ये तबाही नहीं खत्म होती, जिसका खामियाजा यूक्रेन की जनता उठा रही है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, डोनबास, यूक्रेन आज तक।